सब्जियों के राजा आलू की इस बार जिले में बम्पर पैदावार होने से जहां किसानों के चेहरों पर खुशी दिखाई देने लगी है, तो वहीं कोल्ड संचालकों को इस बार कोल्ड भरने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले वर्ष आलू की कम पैदावार होने के कारण अधिकांश कोल्ड खाली रह गए थे। इसलिए कोल्ड का खर्च निकालने तक मुश्किल हो गया था। कोल्ड स्टोर संचालकों ने अभी से किसानों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। जब इस संबंध में डीएचओ फिरोजाबाद विनय यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस समय जिले में 167 कोल्ड स्टोर हैं, जिनमें 150 ही चालू है यानी कि एक्टिव है। 150 कोल्ड स्टोर की भंडारण क्षमता 14 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन पिछले वर्ष 60% ही भंडारण हो सका था। लेकिन आलू की पैदावार को देखते हुए इस बार 90% कोल्ड भरने के चांस हैं। महेश बाबू। अच्छा, इस वर्ष आलू की पैदावार कैसी है? 5 साल की अपेक्षा इन साल कुछ थोड़ा सा इम्प्रूव है। पिछले साल कम लग रहा था, इन साल जो है थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस समय कोल्ड की स्थिति क्या है, भर जाएंगे इस वर्ष? कोल्ड की स्थिति पूरे तो नहीं खैर भर पाएंगे, लेकिन अंदाज यह 75-80% हो सकते हैं। आलू का वाजिब दाम मिला है क्या? अभी तो नहीं मिल रहा है, पहले मिला था। हाँ, इससे पहले जो है पुराने सीजन के तो इसमें तो सही मिल गया था। सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए? सरकार को सुझाव देना है किसानों को थोड़ी बहुत तो सुविधा मिले, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि डीजल जो है महंगा हो गया है, तो भाड़ा भी बढ़ेगा। आलू यहाँ सस्ता है, तो आलू सस्ता है तो हमारे जो है फिर इनको वाजिब दाम कहाँ से मिल पाएंगे? भाई भाड़ा सस्ता होगा, आलू तेज होगा, तभी तो इसको 2 पैसे मिल पाएंगे। किसान को पहले तो सुविधा ये थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट की, अब ट्रक वाले हैं, अब ट्रक वाले क्या करेंगे? उनको यहाँ से बम्बई अगर गाड़ी भेजते हैं तो उनका खर्चा इतना आता है, कुछ तो ट्रक्स कुछ डीजल में इतना आ जाता है खर्चा, जिस वजह से किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाती है। तो कुछ मतलब ट्रांसपोर्ट में कुछ वैसे सुविधा मिले तब तो कुछ आगे सुविधा मिल सकती है किसानों को। वैसे तो फिरोजाबाद जिला आलू उत्पादक का हब बन गया है। जिले में फिरोजाबाद ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों से आलू की खरीदारी करने के लिए व्यापारी आते हैं। बीते वर्ष आलू का भाव सब्जी मंडी में 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया था। इसलिए लोग आलू खरीदने में मजबूर दिखाई दिए, क्योंकि बाहर से व्यापारी आए और सीधे कोल्ड स्टोर से आलू खरीद कर ले गए थे। यही कारण रहा कि आलू का पर्याप्त भंडारण होने के बाद भी आलू की दरें बढ़ती चली गईं। पिछले वर्ष दरों में हुई बढ़ोतरी का परिणाम रहा कि इस बार जिले में 48 से 50 हजार हेक्टेयर में बोई जाने वाली आलू की फसल का एरिया इस बार 55,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। आलू उत्पादक किसानों की माने तो इस बार आलू की फसल के लिए मौसम अनुकूल रहा है। इस कारण आलू का उत्पादन काफ़ी अच्छा है। आलू की पैदावार हाइब्रिड जो आलू हैं इंशाल्लाह उनके प्रोडक्शन कुछ सही सलामत निकलेंगे, और जो 37-97 जो ब्रांडेड आलू हैं जो आपके, उनकी पैदावार मिनिमम रहेगी। छोटा साइज निकल रहा है, मौसम गर्म होने की वजह से थोड़ा, तो उसमें थोड़ा कम पैदावार की संभावना है, मतलब निकल ही कम रहा है। भाव क्या है? भाव इस समय 300-400 रुपये के बीच में चल रहा है सर। घाटा या फायदा ऐसे? सर घाटे का ही है सर, सीधा घाटा ही है। किसानों को क्या 1500 से 2000 रुपये का बीज पड़ा है, खाद भी महंगा है, दवा भी महंगा पड़ा है, और अभी देखिए अब भाव 300-400 रुपये में का है। बारदाना का भी रेट बढ़ गया है, अब कोल्ड का भी भाड़ा बढ़ेगा। जो भी है किसान पे ही मार है पूरी तरीके से। जो भी है डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, वो भी किसान पे ही जाना है कहीं ना कहीं से होके, किसान के ऊपर ही भेजना है सब। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, आप कितना समर्थन करते हैं, वो क्या जानकारी है? केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं सर, वो बिल्कुल तरीक़ा से निराधार हैं और किसान हित में नहीं है, और किसानों के बारे में केंद्र सरकार सोचती नहीं है, केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर ही काम करती है, किसानों के लिए कुछ नहीं। कानूनों के बारे में कितनी जानकारी है? कृषि कानूनों के बारे में सर जानकारी ये है कि जो कानून जो लागू किया है किसानों के लिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे रखा है उन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो उसने किसानों के जैसे लिया और बाद में उन्होंने नहीं लिया तो उनके लिए कोई वो नहीं रखे, MSP रखा नहीं है, जिसकी वजह से किसानों को एक मिनिमम मतलब वो सपोर्ट हो के इससे रेट से नीचे नहीं बिकेगा। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिसका इच्छा हो वो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, तो किसान तो घाटे में। कृषि कानूनों की कॉपी है या आपने सुन के बताया है? नहीं सर, मैं किसान यूनियन का अध्यक्ष हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ।
और वैसे भी सर मैं पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं है, किसान भी हूँ और जनता भी सब कुछ ऐसे ही। लेकिन कुछ किसानों का कहना है कि इस बार भी आलू की पैदावार पिछले वर्ष जैसी ही है। आलू की बम्पर पैदावार से कोल्ड स्टोर संचालकों को उम्मीद है कि उनको इस बार कोल्ड स्टोर भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आलू इस वर्ष करीब करीब पिछली साल की अपेक्षा 10% ज़्यादा बुवाई हुई है, परंतु जिस तरह से आलू का पौधा निकला था, जैसी ग्रोथ थी, उसके अंदाजा लगा रहे थे कि आलू की होंद उसमें ज़्यादा होगी। तो क्षेत्रों से खबर आ रही है कि हाइब्रिड जो आलू है क्वालिटी का, उसमें तो पैदावार 50 और 60 कट्टे के बीए की निकल रही है। परंतु जो 37-93 आलू है जो हमारे क्षेत्र में अधिकतम ज़्यादा 80% वो पैदा होता है, उस जो अक्सर मतलब जो है 2 हिस्से का उसमें छट्टा निकलता था और 1 हिस्से का किरकी गुल्ला निकलता था। परंतु जिन किसानों ने खुदाई लगाई है उसमें मामला उल्टा नज़र आ रहा है, 1 हिस्से का मोटा और 2 हिस्से का कुल्ला निकल रहा है। इसलिए 37 दानों में पैदावार पिछली साल की अपेक्षा कम होगी। लोगों को भ्रम है कि हमारे कुल बड़े आराम से भर जाएंगे और आलू बाहर रह जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी ईल्ड पिछली साल थी उतनी इस वर्ष होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। कारण ये था पिछले साल तेज़ी था, लोगों के दिमाग में तेज़ी का था, तो यहाँ से आलू ट्रकों से बाहर लोडिंग हो गई थी। इस साल मध्य का दौर है, इसलिए बाहर लोड नहीं माल किसान नहीं करेगा, क्योंकि रेट मोर देन 400 रुपये पैकेट खेत पर चल रहा है। इस स्थिति में किसान अपना आलू कोल्ड स्टोर में स्टोर करेगा। तो मैं समझता हूँ कोल्ड स्टोर जो पिछली साल जिनके 50% थे उनके 75 हो जाएंगे, जिनके 70 थे उनके 80 हो जाएंगे, जिनके 75% थे वो कोल्ड भर जाएंगे। सारे कोल्ड भरने का मेरा अनुमान नहीं है, नहीं भर पाएंगे। पिछली साल कोल्ड वालों के दृष्टिकोण से उतनी बेहतर साल नहीं थी, लेकिन आलू के किसानों के लिए बहुत अच्छी साल थी। इसके कारण सबसे बड़ा कारण पैदावार भी था और एरिया का कम हो जाना भी था। इस साल संभवतः थोड़ा सा एरिया बढ़ा ही होगा और अब तक उम्मीद लग रही है कि आलू की पैदावार भी ठीक निकलनी चाहिए। उम्मीद शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आलू खुदा नहीं है, अभी सिर्फ अंदाजे हैं। धरती के गर्भ में छुपा हुआ है आलू। लगता है कि कुछ आलू पिछली साल से ज़्यादा होगा और सारे कोल्ड भरना तो अब एक मैं कह सकता हूँ कि असंभव सा कार्य हो गया है, क्योंकि कोल्डों की संख्या बहुत ज़्यादा है अपने ज़िले में। फिर होप फॉर गुड, लेकिन पिछली साल से कुछ बेहतर रहेगा और उम्मीद करता हूँ कि किसानों को भी अच्छी रेट मिले। ज़रूरी नहीं है पिछली साल जितनी मिले, लेकिन अच्छी रेट मिले, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर सारे कोल्ड भर गए तो ये ठीक भी नहीं रहेगा रेट के लिए। तो उम्मीद है मुझे कि पिछली साल से बेहतर रहेगा, किसानों के लिए भी बेहतर रहेगा और कोल्ड मालिकों के लिए भी बेहतर रहेगा।